प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। 5 केजी राशन बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं। 5 केजी राशन बांट करके वोट मांग रहे हैं। अरे हमें राशन नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। राशन आप अपने पास रखिए, हमको शिक्षा दीजिए, हम राशन और कपड़ा हम अपने आप खरीद लेंगे। कुछ इसी प्रकार के शब्द बोले जा रहे हैं आजकल भारत में, और इसको लेकर के भी बवाल चलाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच में राशन बांट के बेवकूफ बना रहे हैं आपको? ये प्रैक्टिकल रूप से जमीनी स्तर पे कितना सच है, जरा आप देखिए, आपको समझ आएगा कि नरेंद्र मोदी क्या वाकई में बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी राशन दे करके क्या कर रहे हैं। अगर हमारे पास एजुकेशन होता तो हम पढ़ते लिखते नौकरी करते और राशन अपने आप हम खरीद के लेके आ सकते थे, लेकिन हमें राशन दिया जा रहा है जो कि बेकार है। राशन मत दो, हमें एजुकेशन सिर्फ दो, ऐसा राशन का बायकॉट किया जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी सच में बेवकूफ बना रहे हैं? पहले तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को हम देखेंगे और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या सच है जमीनी स्तर पे। बेवकूफ बना रहे हैं या फिर ये कहने वाले लोग बेवकूफ हैं? पहले वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को देखिए, जो कि 2023 की रिपोर्ट बताता है। इसके मुताबिक 125 देशों की लिस्ट बनाई गई थी। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति भारत की थी। भारत 111वें रैंक पर रखा गया था, यानी भारत में भूखमरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो बता रहा था उसके अनुसार भारत से अच्छा हालात पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, यहाँ पास में बांग्लादेश के हैं, श्रीलंका के हैं, पर भारत की स्थिति खराब दिखाई गई थी। हालांकि भारत की गवर्नमेंट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि ये जो इंडेक्स बताया गया है, जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, ये गलत है। साथ ही साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ये जो इंडेक्स में बताया गया है ये वास्तविक स्थिति नहीं है भारत की, ये भारत की छवि खराब करने के लिए कहा गया है या फिर दिखाया गया है। लेकिन वहीं देश का विपक्ष जो था, एक नेता है लालू यादव, बिहार के बड़े नेता हैं, ये इस वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को देख करके बोले कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स तो ये बता रहा है, यानी हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल गरीबी को हटाने में, भुखमरी को हटाने में फेल हो गई। तो विपक्ष और सरकार दोनों अपोजिट बोल रहे थे, लेकिन दोनों में से ये शब्द किसी ने नहीं बोला कि भारत में अभी भुखमरी नहीं है। भुखमरी है, बहुत लोग बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते या फिर बहुत लिमिटेड खाना खाते हैं, जिसकी वजह से वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। बच्चों की भी ये हालात कहीं कहीं होते हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा बता रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि कम है, लेकिन फिर भी है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने प्रयत्न नहीं किए हैं, बहुत प्रयत्न किए हैं इसे बीट करने के, कि हमारे यहाँ कुपोषण खत्म हो। जैसे वृद्धा पेंशन, आंगनबाड़ी में बच्चों को खाना भेजा जाता है, हर गांव में आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को खाना भेजा जाता है जो कि वितरित होता है बच्चों में। साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल जो चलते हैं उसमें भी बच्चों को खाना खिलाया जाता है, ताकि उनका जो दिन भर का पेट है वो भर जाए ठीक ठाक। पीएम मातृ योजना है, पीएम मातृ वंदना योजना, इसके तहत जो महिला बच्चे को जन्म देती है, पहली बार जन्म देती है तो उसे 5,000 राशि दिया जाता है, और दूसरी बार अगर जन्म देती है तो उसे 6,000 रुपये राशि दी जाती है, ताकि वो स्वस्थ रहे, बच्चे को ठीक से फीडिंग कराए, दूध वूध पिलाए, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, कुपोषण का शिकार ना हो। बहुत कुछ किया गया है, लेकिन फिर भी कुपोषण वाला हालात है, फिर भी गरीबी भुखमरी है भारत में। और साथ ही साथ सबसे बड़ी स्कीम जो राशन वितरण है भारत में,
ये बहुत बड़ा मदद कर रहा है। और इसी मदद को ये बेवकूफ़ लोग, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए है। सिर्फ शिक्षा दे सरकार, हम अपने से जुटा लेंगे अनाज। इस देश में 5 किलो राशन साहब बांटा जा रहा है। राशन से काम होने वाला नहीं है। हमको शिक्षा दे दीजिए, हम रोजगार भी ले लेंगे और राशन भी ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को शिक्षा इसलिए लेने दे रही है क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन ये बच्चे शिक्षित हो गए, अंबेडकर बनेंगे, कलाम बनेंगे, फूले पेरियार बनेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से वंचित कर रही है। आप बताइए, शिक्षा पे टैक्स लगाने वाली अगर कोई निकम्मी सरकार हुई है तो भारतीय जनता पार्टी। क्या आपको पता है कि सरकार पे कितना लोड पड़ता है, कितना पैसा खर्च करने पड़ते हैं अनाज देने के लिए आपको 5 केजी? अभी आपको हम एक लिस्ट बताते हैं। 2020 से 21 में जितना अनाज का वितरण हुआ था वो लगभग 5,41,330 करोड़ रुपए सरकार ने बिल पेमेंट किया था। 2021 से लेके 22 में सरकार ने 2,88,969 करोड़ रुपए राशन वितरण में बस लगाए थे। इतना बड़ा बड़ा अमाउंट सरकार सिर्फ राशन वितरण में क्या मूर्ख बनाने के लिए आपको दे रही है? जिस प्रकार से कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें अनाज मत दो, हमें ये सब 5-5 किलो मत दिखाओ, हमें शिक्षा दो। भाई, हमारे देश में मर जाते हैं लोग खाए बिना कुपोषण से। पहले उसको कंट्रोल किया गया तभी जाकर के शिक्षा काम करेगी। जिसके पेट में दाना ही नहीं है, जो आज से भूखा चल रहा है, 1 महीने में कुपोषण का शिकार हो जाएगा, साल भर में कुपोषण का शिकार हो जाएगा, वो शिक्षा किस प्रकार से ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। शिक्षा लेते लेते ही वो मर जाएगा। तो ये कहना कि अनाज मूर्ख बनाने के लिए और वोट लेने के लिए मोदी सरकार कर रही है, बिल्कुल गलत है। आपको कहना चाहिए कि अनाज भी दे रहे हो, लेकिन हमारा अधिकार है शिक्षा पे भी, शिक्षा भी हमें प्रोवाइड करो ताकि हम देश को बढ़ाएं या फिर अपना जीवन शैली चलाएं। शिक्षा को बेहतर दो, सरकार से ये डिमांड करनी चाहिए, ना कि मूर्ख की तरह ये कहना चाहिए कि शिक्षा अनाज मत दो, हमें शिक्षा दो। और ये क्यों कहा जाता है पता है? ये कुछ लोगों के द्वारा इसलिए कहा जाता है, अच्छे काम को भी बुरा बताया जाता है, क्योंकि मोदी का विरोधी है तो अच्छा काम तो बता नहीं सकता, तो इसीलिए अनाज देने को खराब काम बता दिया जाता है कि ये बेकार सा काम कर रहा है। अरे बेकार सा काम नहीं कर रहा है बेवकूफ़, मर जाते हैं, उनसे लोगों से पूछो कि वो 5 केजी अनाज ही कितना काम करता है। तो जरा समझिए, आप देखिए, उस चीज़ को मांगिए, आप एजुकेशन को मांगिए, बहुत अच्छी बात है एजुकेशन लेना, पर अनाज को खराब मत कहिए कि 5 केजी देता है तो वो खराब करता है। भैया, बहुत 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 असर पड़ता है। आसपास में नजरें घुमा के देखो, थोड़ा ये जो चश्मा है विपक्ष और पक्ष वाला, ये हटा करके प्रैक्टिकली धरातल पे देखिए, समझ में आ जाएगा कि ये अनाज कितना हेल्प करता है। चश्मा लगा के देखोगे, कभी कुछ रियलिटी नहीं दिखेगी। खैर, क्या कहना है आप लोगों का बताइए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह, जुड़े रहिए।